अब इसके बाद है दूसरी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2, और इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। एक तो क्या करना हमें, जो बहुपद है उन बहुपदों के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, और शून्यक ज्ञात करने के साथ हमें क्या करना है, शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध भी क्या करना, संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। एक तो हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब है जो बहुपद है उस बहुपद में जो चर पद है उस चर पद के मान निकालने हैं। और जहां पर द्विघात की बात आती है तो द्विघात के दो शून्यक होते हैं, ठीक है ना। दो शून्यक किसके निकलेंगे और उसके साथ हमें क्या करना, सत्यता की जांच भी करनी है। किसके बीच, शून्यक और गुणांकों के बीच, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है, प्रश्न 1, उसमें क्या दिया हुआ है, उसका पहला भाग दिया हुआ है x² ऋण 2x और उसके साथ ऋण 8, ये दिया हुआ है। अब इसके हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब है यहाँ जो बहुपद है इस बहुपद में जो x आपको दिख रहा है उस x के मान निकालने हैं। दो मान इसके निकलेंगे, तो दो मान जो निकलेंगे उसके साथ हमें क्या करना है, इसके जो गुणांक है उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले देखिएगा द्विघात है तो द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिएगा। द्विघात बहुपद का मानक, या इसके साथ इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापक रूप, ठीक है ना, ये बोलते हैं। तो इसका मतलब है क्या होगा, ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है, c। ये इसका क्या है, मानक या व्यापक रूप है। इसके साथ अगर हम तुलना करें तो जो a वाला होगा, a बराबर क्या होगा, a का मतलब x² का गुणा, तो यहाँ पर ये x² है तो इसके साथ कितना गुणा है, कुछ नहीं है तो 1 है। और b बराबर देखिएगा bx का गुणांक तो ऋण 2 और c कितना है, ऋण 8। अब देखिएगा तीन पद हैं तो तीन पदों को हल करने के लिए, इसका मतलब इसमें तीन पद है ना, जब द्विघात में तीन पद होंगे तो तीन पदों को हल करने या किसको इसके शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a गुणा c करना होगा। तो a का मतलब है 1 और गुणा c का मतलब ऋण 8। अब गुणा करेंगे तो ऋण 8 आएगा ना। अब ये ऋण को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, 8 के बनाओ गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड बनाएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। अब आ जाए गुणनखंड। अब ये 3 गुणनखंड बन रहे हैं, 3 बने, 4 बने, 5 बने, उनको इस प्रकार से रखना है कि 2 गुणनखंड बने। अब देखिएगा 2 कैसे बनेंगे, इन दोनों को एक साथ रख दें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, एक साथ रखने का मतलब दोनों को गुणा कर दिया। अब इसको अलग छोड़ दिया तो ये कितना हो गया, तो मैंने कहा था इन दोनों को या तो जोड़ना है या तो घटाना है, और जोड़ के या घटा के कितना आना चाहिए, बीच वाला, ठीक है ना। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 तो नहीं चाहिए हमें 2 चाहिए। तो इसका मतलब है क्या करें, अगर घटाएं तो 4 ऋण 2 तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। पर ध्यान दीजिएगा 2 तो आया है पर चिन्ह का भी ध्यान देना है, यहाँ पर ऋण है, हमें ऋण 2 चाहिए। ऋण 2 कैसे मिलेगा, जब यहाँ वाला देखिएगा इसका मतलब इसका यहाँ ऋण चाहिए तो इनके भी चिन्ह बदल दीजिएगा। चिन्ह बदलने का मतलब है ये ऋण 4 और ये वाला धन, तो अगर ये ऋण है और ये धन है, एक ऋण है एक धन है तो घटेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या यहाँ क्या है, ऋण में है, तो इसका मतलब है ऋण का चिन्ह आएगा तो ऋण कितना, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऋण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 4 धन 2। अब ये x वाला है 2x, ये जो ऋण 2x है ना, तो इस ऋण 2x को क्या लिखेंगे, ऋण 4x और धन 2x लिखेंगे। अब यही चीज यहां पर लिखनी है इसके लिए, तो क्या आएगा, x² तो ऐसे रहेगा, ऋण 2x की जगह पर क्या बन रहा है, ऋण 4x धन 2x और ऋण 8, ठीक है ना। अब 4 पद हो गए हैं तो मैंने क्या कहा, जोड़े बनाइए। जोड़े का मतलब है इन दोनों का पहला जोड़ा फिर दूसरा जोड़ा ये। अब जोड़े बना के इनमें देखना है कॉमन, ठीक है ना, इनमें क्या देखना है, कॉमन। तो देखिएगा यहाँ x² है, यहाँ 4x है, तो इन दोनों में देखिएगा संख्या में तो कोई कॉमन नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ तो है ही नहीं, संख्या यहाँ तो 1 है,
और यहाँ देखिएगा x स्क्वायर है, यहाँ x है तो एक x कॉमन है, तो x आया कॉमन, तो यहाँ पर x स्क्वायर था तो एक x बचेगा माइनस, अब ये x कॉमन आया तो यहाँ पर बचा 4 क्योंकि संख्या में नहीं लिया है। अब इन दोनों में देखिएगा यहाँ पर धन है तो धन ही रख दीजिएगा, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऋण होता है तो हम ऋण कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके साथ यहाँ क्या हो गया, 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 देखिएगा 2 के पाले में 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और यहाँ x है तो इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं है, तो 2 ही कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा x ऋण। अब 8 में से 2 कॉमन ले ले तो कितना बचेगा, 4। तो देखिएगा यहाँ पर पहले ब्रैकेट में और जो दूसरा ब्रैकेट है दोनों में समान बचना चाहिए, अब बच भी रहा है। अगर नहीं बच रहा है इनमें समान तो यहाँ जो जोड़े आपने बनाए हैं वो सही नहीं बने हैं, तो फिर वापस यहाँ जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 पद हो गए हैं, एक पद ये है, एक पद ये है। अब पहले वाले पद में x ऋण 4, यहाँ भी x ऋण 4, ये भी कॉमन है, तो क्या बनेगा x ऋण 4, और दूसरे में क्या बनेगा, ये यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ पर x और धन यहाँ, तो इसके 2 गुणनखंड बन गए, द्विघात है तो गुणनखंड भी 2 बनेंगे, शून्य भी इसके 2 निकलेंगे। अब एक एक करके क्या करना है, हाँ 0 के बराबर लेना है। यदि मान के चलिए कि x ऋण 4 बराबर कितना 0, तो ये 4 यहाँ पक्षांतर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 4 हो जाएगा। अब दूसरा है, यदि क्या होगा x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो 2 शून्य किसके क्या निकल गए, अतः बहुपद के शून्यक, अब बहुपद के जो शून्यक है वो क्या है, एक तो क्या हो गया शून्यक 4 और दूसरा क्या है ऋण 2 है, ठीक है ना, ये इसके शून्यक हो गए। अब शून्यक निकल गए हैं और गुणांक ये हैं, ये जो a b और c हैं ये गुणांक हैं भाई। a वाला क्या है x स्क्वायर का गुणांक, b वाला क्या है x का गुणांक और c अचर पद है। अब हमें जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है, सत्यता की जांच। तो देखिएगा पहला भाग क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, माइनस b बटे a। अब इसका ये वाला भाग सॉल्व कीजिएगा तो इसको हम लिखेंगे LHS बराबर, बोल रहे शून्यकों का योग मतलब शून्यकों को जोड़िए, तो शून्यक है 4 और धन कितना ऋण 2, तो ये ऋण 2, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर धन है, ये ऋण है, धन ऋण का ऋण 2, तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, ठीक है ना। ये तो इसका बायां पक्ष निकला। अब दायां पक्ष निकालेंगे तो दाएं पक्ष के लिए RHS बराबर है माइनस b बटे a, इसका मतलब है माइनस तो ऐसे रहेगा। अब b का मान रखो, b कितना है देखिए ऋण 2 है, माइनस 2 है, तो यहाँ पर आएगा ऋण 2 अब बटे कितना a। अब यहाँ ऋण है, ऋण ऋण का धन और 2 हो जाएगा 2 बटे a, अब 2 बटे 1 का मतलब 2, तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि क्या हो गया, जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये पहला जो क्या है सत्यता की जो जांच हो गई। दूसरा भी है इसका, हाँ शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल किसके बराबर होता है, c बटे a। यहां भी बायां पक्ष निकालेंगे तो LHS बराबर शून्यकों का गुणनफल, तो इसका मतलब शून्यक एक ये है, एक ये है, इनका गुणनफल का मतलब गुणा करना है। तो पहला है 4 और गुणा, अब ये ऋण में है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा ऋण 2, तो यहाँ क्या होगा ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं ऐसा न लगे कि इसमें ऋण है ये, तो गुणा कर लीजिएगा, ये धन में है ये ऋण है, धन ऋण का ऋण 4 गुना 8 ये आ गया। उसके बाद हमें RHS निकालना है और इसका RHS है कितना c बटे a, तो c का मान देखिए वहां ऋण 8 है और बटे 1, तो ये हो जाएगा कितना ऋण 8, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है LHS और बराबर किसके, RHS के बराबर आ रहा है, और ये हमें क्या करना था, जांच करनी थी और सही है, तो इसका मतलब है वेरीफाइड।
ये वेरीफाइड हो गया है। तो ये इस प्रकार से, कहीं भी कोई दिक्कत? पहले शून्यक निकाले। एग्जाम में सिर्फ ये भी बोलता है कि सिर्फ शून्यक निकालने हैं। जब बोलेगा हाँ प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या पूछा हुआ है प्रश्न में, शून्यक निकालने के साथ क्या गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच भी करनी है या नहीं। अगर जांच भी करनी है तो पूरा ये भी करना होगा। अगर सिर्फ शून्यक निकालना है तो यही तक है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से है। अब दूसरा प्रश्न देखें, ये है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। ये अब यहाँ पर भी सेम। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि जो चर पद है वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, w हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ s है, क्या फर्क पड़ता है हमें, x की ही तरह बिहेव कीजिएगा इसके साथ। जैसे x रहता है ऐसे हल करना है। तो देखिएगा द्विघात है तो द्विघात में 3 पद दिए हुए हैं भाई। इसमें 3 पदों को किस प्रकार से हल किया जाता है वही तरीका लगाना है। तो देखिएगा पहले द्विघात का मानक रूप लिखिएगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप, तो मानक रूप है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तुलना करें इसके साथ तो a बराबर x स्क्वायर के साथ कितना 4, b बराबर ऋण 4 और c बराबर कितना 1। अब इसको हल करने के लिए क्या कहा था, a गुना c करना है। a का मतलब है 4 और गुना c का मतलब 1। अब 4 एकम तो 4 ही होगा। अब गुना की इसके गुणनखंड बनाओ तो 2 गुणा गए 2। अब 2 बन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा दोनों को या तो जोड़ के या घटा के बीच वाला आना चाहिए। दोनों को जोड़िए, आ रहा है ना। तो 2 धन 2 बराबर कितना, पर ध्यान दीजिएगा हमें ऋण चाहिए तो सबके चिन्ह बदल दीजिएगा। सबके चिन्ह बदलने का मतलब है कि ये धन है तो ये ऋण, ये भी धन है तो ये ऋण, ये भी आपका ऋण हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या लिखेंगे इसे, ऋण 2 और ऋण 2, तब जाके ये ऋण कितना होगा 4। भले ये x वाला s वाला है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ऋण 2s ऋण 2s। तो इसका मतलब है अब ये क्या बनेगा यहाँ पर, अब ये बनेगा 4s स्क्वायर अपनी जगह पर, इसकी जगह पर क्या आएगा ऋण 2s और ऋण 2s और धन 1। अब 4 पद हो गए हैं, पहले जोड़े बनाइएगा। पहले के 2 में कॉमन देखिएगा, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 2 तो कॉमन है, 4 नहीं है कॉमन 2 है और s है यहाँ s है तो 2s कॉमन आया। अब 4 में देखिएगा 2 कॉमन आया तो 2 बचा। अब इस s में से एक s कॉमन आ गया तो एक s बचा और ऋण, अब यहाँ देखिएगा ये वाला पूरा 2s कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 1। कितना बचा 1। अब उसके साथ यहाँ इन दोनों में देखिएगा यहाँ 2 है यहाँ 1 है, यहाँ s है यहाँ है ही नहीं s। तो इसका मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पर एक कॉमन होगा। पर ध्यान दीजिएगा मैंने कहा था यहाँ पर ये वाला पद अगर ऋण होगा तो ऋण लेना है कॉमन, ऋण 1। अब जब भी हम ऋण कॉमन लेते हैं इन दोनों में से ले रहे हैं तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। बदलने का मतलब है कि ये अभी ऋण है तो ये धन होगा और ये धन वाला ऋण हो जाएगा। एक जब कॉमन लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने हैं वो पद जितना है उतना ही रहेगा। मतलब ये ऋण है, ऋण कॉमन लिया तो ये धन हो जाएगा तो 2s ऐसे रहेगा, ये ऋण हो जाएगा और 1 ऐसे रहेगा। दोनों ब्रैकेट में देखो समान बच रहा है, हाँ बच रहा है, तो इसका बचना भी चाहिए। नहीं बच रहा तो मैंने कहा यहाँ देखिए ये यहाँ पर अब क्या आएगा 2s माइनस 1 कॉमन आया और दूसरे में क्या आया 2s माइनस 1, दोनों समान आ रहे हैं। अब एक एक करके 0 के बराबर, यानी 2s माइनस 1 बराबर 0 तो देखिएगा क्या हो जाएगा ऐसे भैया, तो ये क्या हो जाएगा 2s बराबर, ये पहले यहाँ जाएगा। पहले जो पक्षांतर किया जाता है पहले धन या ऋण वाला किया जाता है, गुणे वाला या भाग वाला उसके बाद। तो ये एक यहाँ जाएगा तो ये एक धन में हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ क्या है इसके साथ चिपका 2s है ना, तो 2s का मतलब गुणा है उसके साथ तो गुणे वाला भाग में, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या जाएगा देखिएगा इतना हो गया। इसके बाद दूसरा वाला देखिएगा, यदि क्या होगा ये तो पहला वाला लिया हमने है, दूसरा भी भले वही है,
यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो ये भी कितना आएगा, ये भी तो सेम आएगा, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो इसके दो शून्य क्या हो गए, जो बहुपद है बहुपद के शून्य। अब ये बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या आ रहे हैं 1/2 और 1/2 हैं, ठीक, दोनों समान शून्यक आ रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा दो शून्यक आ गए हैं, अब करनी है हमें जांच। क्या करनी है, जांच करनी है किसके बीच, गुणांक और शून्यकों के बीच। तो जांच पहली वाली कौन सी, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है, ऋण b/a। तो इसका निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड शून्यकों का योग। तो LHS बराबर क्या होगा कि शून्यकों का योग का मतलब जोड़ना है। अब शून्यक निकले आपके 1/2 और योग का मतलब धन 1/2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दोनों के हर समान है, तो एक ही हर में आ जाएंगे तो टोटल हर में कितना 2, अंश जुड़ जाएंगे 1 धन 1 तो कितना हो जाएगा 2/2 और 2/2 का मतलब है 1। अब इसी का RHS निकालो तो RHS में ये इसका क्या है -b/a है। तो देखिएगा क्या आ जाएगा माइनस, b का मान देखो वहां से कितना है, तो ये ऋण पहले से इस सूत्र में है, तो यहाँ आएगा ब्रैकेट के अंदर ऋण 4 b का मान अब बटे a कितना है 4। अब यहाँ देखिएगा ऋण ऋण का ये हो जाएगा धन अब बटे 4, 4/4 और 4/4 कितना होगा 1 होगा ना। तो इसका मतलब है यहाँ क्या आ रहा है, जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर आ रहा है ना। उसके साथ दूसरा जो इसका क्या है, जांच के लिए दूसरा जो संबंध है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल किसके बराबर होता है c/a। तो इसका मतलब इसका LHS क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, बायां पक्ष जो होगा कि शून्यकों को गुणा करना, तो गुणा के लिए 1/2 गुणा 1/2। अब गुणा में हर समान नहीं किए जाते, गुणे में अंश अंश के साथ और हर के साथ गुणा हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ हो जाता तो ये एक कम 1/2 दूना 4। अब इसका RHS निकालो, इसका क्या निकालो RHS, तो ये है c/a। तो c देखो कितना है 1 अब बटे a कितना है 4, दोनों समान आ रहे हैं, LHS बराबर RHS। तो जो दोनों संबंध हैं उनकी सत्यता की जांच हो गई है। तो इसका मतलब इससे ये भी पता चलता है कि जो शून्यक हमने निकाले थे ये शून्यक ये सही हैं, ये सही हैं और ये जांच हो गई है, तो ये वेरीफाइड हो गया है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से है। आगे देखें तो आगे वाला तुम खुद कर लेंगे, कर देंगे ना। इसमें ना 6x² और कितना है 6x² -3 और -7x है। अब इसका मानक रूप क्या बोलता है कि पहले x² वाला फिर x वाला फिर अचर। यहाँ इसने इसका क्रम आगे पीछे दिया हो तो पहले इस क्रम में सही क्रम में लिखो इसे। तो 6x² अपनी जगह पर इसको यहाँ पर रख देंगे, तो ऋण 7x ऋण 3 ये पीछे रख दिया। अब आगे a गुणा के c करके 7 बनाना है, कर देंगे इसको। ओके, ये तुमने खुद करना है। तीसरा चौथा है आपके पास 8u², 8 है नो 4u² और प्लस 8u। अब द्विघात है वे तो मानक रूप लगाओ पहले। द्विघात बहुपद का मानक रूप, तो इसका मानक या व्यापक रूप है ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है ये। तो अब तुलना करें तो a बराबर क्या होगा स्क्वायर वाले के साथ, मतलब a का मतलब जो स्क्वायर है चाहे x है s है जो भी है, u है स्क्वायर वाले के साथ तो कितना है 4 और b बराबर भाई x वाले के साथ तो u के साथ तो 8 और c का मतलब सेपरेट जो अचर है ही नहीं उसमें, तो कितना होगा जी है ही नहीं 0, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है
सी क्या है? 0 है। सी क्या है भाई? 0 है। तो जब मैंने क्या कहा था कि जब 3 पद होंगे तो तब तो a गुणा अगर सी लगाएंगे, मतलब x वाला है, स्क्वायर वाला है, उसका नॉर्मल है, एक घात वाला और तीसरा अचर भी है, तब तो a गुणा c लगाना है। लेकिन जब 2 ही पद होंगे और 2 पद कौन से? स्क्वायर वाला और एक उसकी घात 1 वाला होगा, तो तब क्या करना? दोनों में सीधे कॉमन देखना है। तो यहाँ क्या करना है? a गुणा c नहीं करना है। अब a गुणा c करेंगे तो 4 गुणा 0 होगा, तो 0 हो जाएगा वो। अब 0 की कैसे गुणनखंड बनाओगे? तो इसका मतलब क्या करना? सीधे कॉमन। 4u² धन 8u है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 4 के बारे में 8 आता है, 4 तो कॉमन हुआ, तो 4 हुआ कॉमन, u भी कॉमन है, यहाँ u² 2 बार है, यहाँ 1 है, तो यहाँ u कॉमन, तो 4 और u, एक u बचेगा यहाँ पर धन। अब यहाँ 8 में से 4 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा, और u तो आया बाहर कॉमन। अब ये अपने आप में ही इसके 2 गुणनखंड हो गए। ये तो है ही, ये वाला भी 4u वाला भी अपने आप में गुणनखंड है। तो अब एक एक करके क्या करना? 0 के बराबर। तो क्या करेंगे? यदि 4u बराबर 0, तो यहाँ देखिएगा धन ऋण में यहाँ कुछ नहीं है इसके साथ, u के साथ सीधे गुणे में, तो गुणे वाला कहाँ जाएगा? भाग। तो u बराबर कितना? 0/4। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है ना? एक तो शून्य किसका? ये है। दूसरा है यदि u धन 2 बराबर 0, तो u बराबर ये 2 यहाँ जाएगा तो ऋण 2। तो इसके शून्य क्या है? बहुपद के शून्य, बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या है? 0 और ऋण 2 है। अब सत्यता की जांच भी करनी है, तो जांच के लिए देखिएगा पहला भाग कौन सा? शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग होता है -b/a। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, तो LHS में बोल रहा है शून्यकों को जोड़िए। तो ये है शून्यक, 0 है और दूसरा धन कितना? ऋण 2। तो जोड़ देंगे तो देखिएगा यहाँ पर 0 और ये धन है और ये ऋण है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ऋण 2। अब 0 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? ऋण 2 आएगा। कितना आएगा? ऋण 2। अब उसके बाद RHS निकालेंगे, तो RHS में है ऋण b/a। तो यहाँ देखिएगा ऋण, अब b का मान देखो कितना है? 8 और बटे a का मान 4, 4 एकम 4, 4 गुना 8, तो कितना हो गया? ऋण 2। तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका LHS किसके बराबर आ रहा है? RHS के बराबर आ रहा है। और दूसरा संबंध भी है इसका। दूसरे संबंध की बात करें तो दूसरा संबंध क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल किसके बराबर है? c/a के बराबर होता है। तो इसका LHS निकालेंगे, तो LHS में क्या है? शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यक निकाले हैं उनका गुणनफल का मतलब उनको गुणा करना। तो ये है शून्यक, तो 0 गुणा ऋण 2। अब 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करें तो वो 0 ही होगा। उसके बाद निकालेंगे इसका RHS, तो RHS होगा इसका कितना? c/a। मान रखिएगा, c का मान है 0 और a का मान है कितना? 4। तो कितना आ जाएगा? 0। दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका भी LHS बराबर किसके? RHS के बराबर आ गया है और ये वेरीफाइड हो गया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से है, समझ में आया? ओके। उसके बाद एक और है, पांचवा भी देख लीजिएगा। पांचवें में दिया हुआ है t² - 15। अब यहाँ पर अब ये अलग है। जब मैंने कहा था कि जब क्या होगा? x² वाला और दूसरा क्या होगा? x वाला है, तो तब तो इन दोनों में सीधे क्या देखना? कॉमन। लेकिन जब स्क्वायर वाले के साथ तीसरा कौन सा? अचर वाला पद होगा। जब कौन सा होगा? अचर वाला पद है, बीच में ऋण है, तो तब क्या बनाना? पहला वाला तो स्क्वायर में है और दूसरे वाले को भी क्या करना है? स्क्वायर में लिखना है। दूसरे वाले को भी क्या लिखना है? स्क्वायर में लिखना है, वर्ग में लिखना है। पहले मानक रूप लगा दीजिएगा, क्योंकि जांच भी हमें करनी है। द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो इसका मानक रूप है ax² + bx और +c।
अब तुलना कीजिएगा a बराबर स्क्वायर वाले के साथ, तो कितना है a भाई, स्क्वायर वाला यहाँ t है ना, तो t के साथ कितना है गुणा, कुछ नहीं दिख रहा तो a, क्योंकि 1 से गुणा किया होगा तो उतना ही आया होगा। b का मतलब है देखिएगा यहाँ t में है तो t वाला कोई पद है यहाँ नहीं है, तो b क्या होगा 0, और c बराबर कितना अचर ऋण 15, और a गुणा c नहीं लगाना यहाँ भी, मैंने क्या कहा यहाँ a स्क्वायर है, ये स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में लिखना है, तो देखिएगा ये t स्क्वायर ऋण 15 है, अब ये देखना है t का तो स्क्वायर है, अब 15 देखना किसी का स्क्वायर होता है, 3 3 9 4 तो 16, 15 तो नहीं है किसी का स्क्वायर, और जब किसी का स्क्वायर वो नहीं है तो क्या करना है, हाँ बस अंडर रूट लगाना है, तो क्या करेंगे अंडर रूट 15 और इसका क्या लिखना है वर्ग, ठीक है ना, इसका वर्ग भी लिखेंगे। अब ये क्या बन गया है बेटा, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जब कहीं पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो वो किसके बराबर होगा, a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है, ये तो सरल समीकरण है, ये तो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो दो गुणनखंड इसके बनेंगे, एक तो प्लस मतलब a वाला ये है b वाला ये, तो एक बार प्लस का मतलब t धन अंडर रूट 15 और दूसरे में क्या t ऋण अंडर रूट 15। अब दो गुणनखंड बन गए तो एक एक करके 0 के बराबर, तो यदि क्या आएगा पहला t धन अंडर रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना, ये यहां जाएगा तो ऋण अंडर रूट 15 आ जाएगा, ठीक है ना, एक मान तो ये निकल गया इसका। अब दूसरा मान निकालिए भाई इसका, अब दूसरा गुणनखंड देखिएगा यदि क्या होगा, यदि t ऋण अंडर रूट 15 किसके बराबर 0 के बराबर, तो t बराबर, अब ये ऋण है यहाँ जाएगा पक्षांतर में तो धन हो जाएगा ये अंडर रूट 15 धन, ठीक है, ये इस प्रकार से होंगे। तो इसके शून्य क्या है, जो बहुपद है बहुपद के शून्य, तो शून्य क्या हो गए, एक तो ऋण अंडर रूट 15 है और दूसरा क्या है धन अंडर रूट 15, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो धन है ये। अब दो शून्यक निकल गए, उसके बाद हमें जांच करनी है गुणांक और शून्यकों के बीच, तो पहला संबंध है शून्यकों का योग, आप बराबर होता है ऋण b बटे a, तो पहले निकालेंगे LHS इसका, तो शून्यकों को जोड़ दो, ये है शून्यक, एक तो क्या है ऋण अंडर रूट 15 और धन, दूसरा धन ये है अंडर रूट 15। अब देखिएगा ये ऋण में ये धन में और दोनों समान, तो दोनों कट गए, तो कितना बच गया 0। और दूसरा क्या निकालेंगे RHS निकालेंगे इसका, तो ये है कितना ऋण b बटे a। अब b देखिएगा ऋण b का मान देखिएगा ये तो 0 है और a कितना है a, तो ये कितना होगा, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सही हो गया भाई। अब दूसरा है, अब दूसरा इसका क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर c बटे a। अब गुणन कीजिएगा इनका, अब गुणन का मतलब है यहाँ देखिएगा LHS में क्या आ जाएगा ऋण अंडर रूट 15 और गुणा किसके साथ अंडर रूट 15। अब ये ऋण है ये धन है, धन ऋण का तो ऋण ही होगा। अब अंडर रूट 15 गुणा गया अंडर रूट 15 क्या होगा, अंडर रूट 15 दो बार गुणा है तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर होगा, अब अंडर रूट 15 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो वो 15 के बराबर, मतलब वही संख्या दो बार गुणा है वर्गमूल में तो वर्गमूल उससे हट जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। उसके बाद निकालो इसका RHS, तो RHS निकालेंगे तो क्या हो जाएगा c बटे a, तो c देखेगा कितना है ऋण 15 और बटे a, अब 1 से भाग देंगे तो ऋण 15 ही आएगा, तो दोनों समान आ रहे हैं ना, तो LHS किसके बराबर आ रहा है RHS के बराबर आ रहा है, और यही हमें वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई, ठीक है ना, इसकी सत्यता की जांच हो गई है। तो आज हमने ये पढ़े कि किस तरीके से शून्यक निकाले जाते हैं, ठीक है ना, और शून्यक निकालने के साथ जो उनके गुणांक हैं और गुणांक और शून्यकों के बीच जो संबंध है उस संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है लास्ट वाला,
पहले का लास्ट छठवां वाला 3x² है ना, तो ये भी तुमने कोशिश करनी है ये सॉल्व करने की, ठीक है ना। नहीं होगा तो आपने फिर अगले वाले लास्ट वाले पीरियड में पूछना है, ठीक है।